हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम लोगों की लेक्चर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी। लेक्चर नंबर 1 में आप देख चुके हो कि हम लोगों ने उसकी बेसिक बातों को डिस्कस किया है। एक्चुअली उसमें बातें मैंने की पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो बच्चों, मैं आपको पिछले क्लास में जो चीज़ें बताया था उस चीज़ों को यहाँ पर एक बार फिर दिखा देता हूँ शॉर्ट में। देख लो बच्चों, हम लोगों का एफ एक्स इक्वल टू जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इस चीज़ों को हम लोग क्या बोले थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या बच्चों आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। लेकिन यहां से बच्चों जो आपका इक्वेशन बना था ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैंने आपको इसकी एक फार्मूला बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो रूट ओवर के अंदर जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जिसे हम लोग ने नेम डाल दिया था इसका डिस्क्रिमिनेंट, और हम लोग इसको डी बोलते थे। ओके बच्चों, यहाँ से हमारी दो वैल्यू निकला, एक अल्फा का रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक वैल्यू ये मिला। दूसरी वैल्यू बीटा का मिला माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अल्फा की वैल्यू मिला और बीटा की वैल्यू मिला बच्चों। यहाँ पर अब मैं आपको 3 पॉइंट डिस्कस किया था। पहली बातें SOR, जिसे हम लोग सम ऑफ रूट के नेम से जानते हैं, ये माइनस बी बाई ए। दूसरी बातें POR, जिसे प्रोडक्ट ऑफ रूट के नाम से जानते हैं, C बाई ए। और तीसरी बातें मैंने डिस्कस किया था DOR, जिसे डिफरेंस ऑफ रूट के नाम से जानते हैं, रूट ओवर डी बाई ए। ये 3 बातें बच्चों। लेकिन इसके बाद जो मैंने बातें की थी बच्चों, आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? आपकी इक्वेशन जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अगर इसी को आप फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। बच्चों, अगर मैं बेसिक की आप लोगों से बात करूं तो बेसिक में मैंने आप लोगों को इतनी बातें की डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। अब बातें यहाँ पर है, देख लो, ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये मेरा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दुनिया वालों ने इस फार्मूला का नेम श्रीधराचार्य फार्मूला के नेम से जानते हैं, और इस चीज़ों को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक या विविक्तर बोलते हैं बच्चों, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैंने प्लस लेकर अल्फा की वैल्यू लिख दिया, माइनस लेके बीटा की वैल्यू लिख दिया। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कैलकुलेट कर लिए थे, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा ये बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा ये बनेगा, और डिफरेंस ऑफ रूट ये है रूट ओवर डी बाई ए।
तो यहाँ पर इक्वेशन अगर लिखनी है बच्चों तो हम लोगों की ये टर्म बना और फैक्टर करनी है ये टर्म हम लोगों का। बच्चों इतनी बातें मेरा बेसिक पिछले क्लास में आप लोगों के साथ हो चुका था, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। बच्चों इक्वेशन सॉल्विंग मैंने टॉपिक आज की दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक दो बातें ऐसी है उस बातें को जानकारी लेनी है बेसिक में ही, ठीक है बच्चों। तो वे बातें क्या होगी बच्चों, एक बातें होगी मेरी इमेजिनरी नंबर पर, इमेजिनरी नंबर। अब बातें ये है कि इमेजिनरी नंबर हम लोग बोलते किसको है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बच्चों अगर आप किसी निगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए चाहते हो तो उसी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। बट अभी तक आप लोग क्लास 10th तक पढ़े हो, उसके बाद आप 11th में आए हो, तो अभी से पहले आपने रूट ओवर के अंदर निगेटिव नहीं देखे होंगे। तो अभी बात यहाँ पर ये होगी, रूट ओवर -1 की जो वैल्यू है बच्चों ये आई होती है, एक्चुअल नोटेशन यही है इमेजिनरी नंबर की। और बच्चों इसकी जो नेम है इसको हम लोग आयोटा के नेम से जानते हैं। किसके नेम से जानते हैं, आयोटा के नेम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसको आप स्क्वायरिंग करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1। देखो एक्चुअल नोटेशन जो इमेजिनरी नंबर के लिए है बच्चों, ये हम लोग निगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, इमेजिनरी बन जाता है। लेकिन एक्चुअल नोटेशन उसकी है रूट ओवर -1, इसकी वैल्यू आई है जिसे हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। फिर इसी को मैंने स्क्वायरिंग किया, ये आई स्क्वायर हुआ और ये रूट ओवर हट गया जो -1 आ गया। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -1। अब कहीं पर बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा आएगा लिखने के लिए रूट के अंदर -3 है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप बच्चों आराम से इसको ये लिख सकते हो और इसके जगह पर आप आई रख सकते हो, i√3 इसकी वैल्यू होगी। कहीं पर ये है बच्चों तो ये आप माइनस में 1 रख लो और ये 4 कर लो, ये i हो गया और ये क्या हो गया 2। अगर कहीं पर आपको ऐसा दिया हुआ है i√5, अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है एनी हाउ कि हम लोग इमेजिनरी नंबर भी किसको बोलते हैं, आप इसको कंप्लीट रखोगे। अब बातें यहाँ पर बच्चों मैं उसकी करूँगा कि आप आई की एग्जाम्पल में है आई की पावर हमको 3 चाहिए, तो बच्चों मैं कहूँगा इसको आई स्क्वायर इंटू आई तुम लिख लो। अब तुम यहाँ पर आई स्क्वायर के जगह ये वैल्यू पुट करो -1 और क्या आई की भी वैल्यू पुट करोगे, तो बच्चों नहीं पुट करनी है, आई को आई ही रहने देनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गई आई, इसको सोल्व करने पर क्या मिल गया बच्चों, -i मिल गया। अगर मुझे i⁴ चाहिए तो मैं कहूँगा आई स्क्वायर की स्क्वायर कर लो, आई स्क्वायर -1 की स्क्वायर कितनी होगी बच्चों 1। आई की पावर आपको बच्चों 10 चाहिए तो आई स्क्वायर की पावर 5 कर लो
-1 की पावर 5 कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी आपका -1। अगर बच्चों i की पावर 20 चाहिए, i² की पावर 10 करो, -1 की पावर 10 ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हो कि i की इंटीजर में पावर कुछ भी होगा तो उस चीज़ें को मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। बच्चों इमेजनरी नंबर से रिलेटेड इसकी डिटेल्स जो बातें हैं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की लेक्चर 1 में इमेजनरी नंबर से बातें की हूँ, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल्स अगर जानकारी लेना चाहते हो, वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को डिटेल्स जानकारी लेना ही पड़ेगा इमेजनरी नंबर की, क्योंकि इसके बगैर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर संभव नहीं है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, आपका लेक्चर कॉम्प्लेक्स की अवेलेबल है। तो बच्चों ये थी इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर मैंने क्यों अभी दिखाया बच्चों, आप जो क्वेश्चन को सोल्व करोगे यू फार्मूला पर तो रूट के अंदर माइनस में टर्म आएगा, तो अब हम लोग आई में खेल सकते हैं। यही बेनिफिट है 10th और 11th की। अगर बच्चों सपोज आई की पावर हमको 105 दिया गया, ऐसी दिया गया, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों आपको i² 2 के डिवाइड लगा, 2502 इंटू 1 रिमाइंडर आ गया। इसकी जगह पर आप -1 लोगे, इसकी पावर 502 इंटू i, निगेटिव की पावर इवेन नंबर, इवेन पॉजिटिव होगा, इंटू i। क्या आ गया बच्चों? ये i आ गया। तो इस i के बारे में इतनी सारी जानकारी बच्चों आपको रखनी है एनी हाउ। जिस तरह से आप याद रख सकते हो सारी बातें को आप ध्यान रखोगे, लेकिन इस i को दिखाने का एक ही मेरा मकसद था बच्चों कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर जान ले। जितनी यूज, देखो ये चीज़ें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखनी है आपको। IQ की वैल्यू, I4 की वैल्यू, I10 ये सब कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान ये रखोगे। इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं, आप डिफिनीशन इसको ध्यान रखोगे। दिस इज एक्चुअल नोटेशन, ये चीजें एक्चुअल नोटेशन है। √/-1 की वैल्यू जो होगी ये i होगी। बच्चों अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं, उस चीजें को समझाता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर टाइटल इसके लिए हैं, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है इस चीज़ों को जाननी है, ठीक है बच्चों। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम लोग z = x + iy के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर जो है x और y जो होनी चाहिए ये रियल नंबर होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन बच्चों आप ऐसे बोल सकते हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ z = x + iy वेयर x y बिलोंग्स टू r। एक्स वाई क्या होनी चाहिए बच्चों, रियल नंबर होनी चाहिए। तो देखो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, z = 3 + 4 है, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। ये z = 1 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = 1 सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? तो बच्चों ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? ये तो y तो टर्म दिख नहीं रहा, तो बच्चों इसको ऐसे कर दो ना आप, ये को हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। x और y रियल होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 है बच्चों और y की वैल्यू 0 है, तो 1 और 0 है तो दोनों तो रियल है ना। अगर तीसरी मैं बात करूं 3i, क्या कॉम्प्लेक्स है? जी हाँ बच्चों कॉम्प्लेक्स है। y 0 + 3i हो गई बच्चों, x के जगह पर 0 है और y के जगह पर कितनी है बच्चों 3 है,
इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुई। अगर हम लोगों को सिर्फ यही देखनी है रियल है या नहीं है बच्चों, यही चीज़ देखनी है, तो कॉम्प्लेक्स, तो इसके बेसिस पर बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। सो वी कैन से इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी भी नंबर है ना, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स की कंजुगेट देखनी है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सबसे पहली है कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम लोगों ने जेड से लिखा, तो कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एंड रिप्लेस करते हैं आई को माइनस आई के सहारे से। रिप्लेस आई को करते हैं किसके सहारे से? माइनस आई के सहारे से। तो बच्चों एग्जाम्पल देख लो, z इक्वल टू 2 + 3i है, तो इसकी कंजुगेट जो होगी 2 - 3i। दूसरी देख लो बच्चों, z इक्वल टू 2 - 3i है, तो इसकी कंजुगेट 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 3i हो जाएगा। ध्यान रखनी है इस चीज़ें को। अगर मैं तीसरी एग्जाम्पल करूँ, z इक्वल टू 2 है, तो इसकी कंजुगेट बच्चों ओनली 2। बच्चों इसमें इमेजनरी नंबर नहीं है, और जब इमेजनरी नंबर नहीं है तो रिप्लेस हम किसको करेंगे? किसी को नहीं। ठीक है बच्चों, इमेजनरी नंबर रहता तभी रिप्लेस करते। 4 नंबर z इक्वल टू -3i, हाँ इसकी कंजुगेट होगा बच्चों, ये क्या होगा? माइनस को हम लोगों ने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, आई के जगह पर -i लगा दिया, तो कंजुगेट मेरा मिल गया। तो ये चीज़ें हैं बच्चों कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की। कंजुगेट हम लोग को यूज थोड़ी सी है, जो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे ना बच्चों, वहाँ पर तो इसकी ज़बरदस्त रोल है, डी की सारा उसी पर टिका हुआ है। और कंजुगेट की रोल है, कंजुगेट वाला टर्म की भी इम्पोर्टेंस है बहुत नेचर ऑफ रूट को पढ़ने के लिए। बच्चों अभी आपने ये देखा, बेसिक टर्म देखा, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको ये चीज़ें और ये चीज़ें चाहिए थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आगे की बात है, मेरा जो टॉपिक है इक्वेशन सॉल्विंग, इस पर मैंने अभी तक बातें नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब इस पर भी बातें करेंगे। लेकिन कंजुगेट बच्चों इरेशनल की भी होती है। अगर आपका एक इरेशनल नंबर p + √q है, तो इसकी कंजुगेट p - √q होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, इरेशनल नंबर वाले टर्म को साइन चेंज कर देते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं इक्वेशन सोल्व करने पर। मैं आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ओके बच्चों अब हम लोग इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको बहुत तरह की इक्वेशन को दिखाऊंगा, बट सारी इक्वेशन को आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं सबसे पहले इजी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 1 = 0। इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करनी है। देखो बच्चों आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये दिया। देखो ये इसीलिए दिया मैंने, आप इसको x² = 1 लिखोगे और यहाँ से x = ±√1 लिखोगे, तो आपकी बच्चों आंसर आ गया x = ±1। ये चीज़ें आंसर आ गया। ठीक है बच्चों,
जब ये चीज़ें बच्चों आंसर आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मेरी दूसरी क्वेश्चन सिमिलर चलेगा। दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। देखो इजी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया बच्चों, और आपको क्लियर होनी चाहिए सारी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप -1 लिखोगे, तो यहाँ से आप x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -1 लिखोगे। और नो बच्चों, अभी मैंने आपको ये टर्म दिखाया था, कहाँ पर, ये नोटेशन किसकी है, इमेजिनरी नंबर की। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस i, तो बच्चों x इक्वल टू एक i मिला और दूसरी क्या मिल गया मेरे पास, -i मिल गया। बच्चों अब एक बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी किसी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आए तो वे एक दूसरे का कंजुगेट होता है। इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होगा बच्चों, एक दूसरे का कंजुगेट होता है। ये आई है तो इसकी कंजुगेट क्या हो गई, ये चीजें। दूसरी एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं। तो बच्चों ये आपको देख लिए ना, ये कहाँ की यूज आ गया हम लोगों को, इमेजिनरी नंबर से आ गया, आपकी आंसर ये बन गया कंजुगेट। इसमें कोई लफड़ा नहीं था, आप लोग इजीली कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन मेरी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों हम लोगों को सोल्व करने के लिए मैंने बताया था, पहली मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरी परफेक्ट स्क्वायर, तीसरी क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइज कर पाओगे क्या, 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, नहीं कर पाओगे तो करोगे क्या बच्चों, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पर आ जाओ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या पढ़ रहे हो, x इक्वल टू -b, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4ac बाय 2a। बच्चों -1 प्लस माइनस 1 - 4 बाई 2 -1 प्लस माइनस √3 बाई 2। अच्छा बच्चों ये तो ये आ गया ना, माइनस में आ गया। ओ नो, इसके जगह पर आप क्या करोगे मेरे भाई, इसके जगह पे -1 प्लस माइनस i√3 बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं x की वैल्यू 1 बना, -1 प्लस i√3 बाई 2, और दूसरी जो वैल्यू बना ये है -1 माइनस i√3 बाई 2। तो दो वैल्यू बच्चों आपके पास आई x की। तो देखो बच्चों मैं अभी कंजुगेट आपको समझाया, देखो इसमें i वाली टर्म पॉजिटिव है तो इसमें i वाली टर्म निगेटिव है क्या, यानी i के जगह पर -i आ चुका है। यही चीज़ें आपको समझनी है और मुझे भी यही चीज़ें समझानी है। तो यही है बच्चों कंजुगेट की बातें, और इस क्वेश्चन को उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। बच्चों मैं आपको कह दूं, देखो NCERT बुक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो NCERT की जो बुक है ये चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 5.1 और 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन 5.3 जो है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको 14 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे
और सारी क्वेश्चन ऐसी है ना, उसमें ये वाली टर्म निगेटिव आएगा तो आएगा ये सॉल्व करने पर, और निगेटिव आएगा तो आपको कुछ नहीं करनी है, उसमें आई की एंट्री करा देनी है और आपकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आप एनसीईआरटी की बुक को कवर कर लोगे, ठीक है बच्चों। लेकिन मेरा जो पढ़ाने की रूल है बच्चों, ये आप लोग को पता है कि हम जो है ये आपको क्लास 11th के साथ साथ मैं जेई मेंस और एडवांस की सिलेबस को कवर करता हूँ। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और आई की कॉन्सेप्ट को आपने समझा। जब आई की कॉन्सेप्ट को आपने समझा तो उम्मीद है कि आप सारी बातें को समझोगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। देखना अगली क्वेश्चन मैं 4 नंबर जो करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी सिंपल सा लिखूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस इसको कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। बच्चों मुझे x की वैल्यू चाहिए, एनी हो, x की वैल्यू सोल्व करनी है। तो बच्चे मैं कहूँगा कि मेरे भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 45x स्क्वायर, इसको ब्रेक करो 9x और 5x। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x और ये 45। ये क्या है बच्चों, x कॉमन है, x प्लस 9 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9। ये बच्चों x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से जो बच्चों आपकी आंसर x इक्वल टू -5 और -9 आ गया बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए इजी क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर दिया। इमेजिनरी को तो मैंने यहीं पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है, आप इमेजिनरी करोगे आपकी बनेगा, बट क्वाड्रेटिक की एक्चुअल फीलिंग जो लेनी है ना, अब हम लोगों की स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 5 नंबर बच्चों आपको दिखाऊं। देखो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हम लोग बाई क्वाड्रेटिक की बात कर लेंगे बच्चों। सोल्व करनी है x टू दी पावर 4 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इस टर्म को बच्चों सोल्व करनी है। तो बच्चों मैं ये कहूँगा x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, आप ऐसा करो कि लेट कर लो x स्क्वायर को t। जब ये मान लेते हो तो ये t स्क्वायर होगी, ये 8t माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बच्चों मैं फैक्टर की इतनी बातें तो करने के लिए नहीं जाऊंगा, आप लोग बड़े हो और ये बातें आप लोगों को क्लियर है, ठीक है बच्चों। ये अब हमारी जो बातें हैं 9 इंटू टी स्क्वायर, 9t स्क्वायर माइनस में और 8t लानी है, माइनस 9t प्लस टी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस टी माइनस 9। तो ये मेरा क्या होगा, t माइनस 9 प्लस 1 t माइनस 9। बच्चों t माइनस 9 फिर कॉमन है तो t प्लस 1 मिलेगी। तो यहाँ से बच्चों जो हम लोगों को मिलने वाला है आइदर t माइनस 9 इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इक्वल टू 0, नॉट t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू -1। बच्चे आप देख लो t किसको हम लोगों ने लेट किया है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू बच्चों यहाँ से मैं कहूँगा प्लस माइनस √9, x इक्वल टू प्लस -3, ये आंसर आ गई।
और यहाँ से बच्चों x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -1। देखो क्या यही क्वेश्चन आपकी सेकंड है यहाँ पर? सो देख लो बच्चों, इसीलिए मैंने पहले आपको ये क्वेश्चन क्लियर किया, बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद इधर आया। तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आई। देखो बच्चों 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 रूट्स आ गया, इसमें 2 रूट्स ये है, 2 ये है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन की पूछा जाता नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो बच्चों आप क्या बताते? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2। सिर्फ रियल वैल्यू कौन सी है? 3 है और -3 है, इसीलिए कितनी रियल सॉल्यूशन? 2। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशन, तो कितना होगा बच्चों? ये भी 2 इमेजिनरी। और इमेजिनरी जब भी होगा बच्चों ये कंजुगेट में आए, पेयर में आएगा, और पेयर में होगा और एक दूसरे की कंजुगेट भी होगी बच्चों, इस चीजें को भी ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरी जो 5 नंबर होगी, देख लो 6 नंबर क्वेश्चन। देखो अच्छी क्वेश्चन में से मैं लिखता हूं अब, ठीक है बच्चों। कह रहा है नंबर ऑफ रूट्स, देखना क्वेश्चन जो कह रहा है नंबर ऑफ रूट्स, रियल रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स मतलब सॉल्यूशन कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन है आपकी 8 सेक स्क्वायर थीटा 6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन दिखाऊंगा। देखो आप लोग क्लास 11th में ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, तो वही इक्वेशन यहाँ पर दे दिया आपको सोल्व करने के लिए। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1। देखो अगर आपको लंबी चौड़ी लगती है ना, तो सेक थीटा को बच्चों t मान लो, तो ये आपकी क्या हो गई 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चीज है 8 इंटू 1 8 बनेगा, 4 इंटू 2 फैक्टर तो बन जाएगा ना, 8t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t इक्वल टू 0। यहाँ से 4t कॉमन करोगे, 2t माइनस 1 ये 2t माइनस 1, 2t माइनस 1 बच्चे फिर कॉमन है, 4t माइनस 1 इक्वल टू 0 मेरे बच्चे। अब बच्चों यहाँ से हम लोगों को 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1/2। लेकिन बच्चे मुझे ये बता दो t की वैल्यू क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 1/2। बउआ रे सेक थीटा को उल्टाओगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 मिलेगा। क्या कॉस में 2 आज तक वैल्यू हुआ है? नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अब दूसरी बातें क्या है, ये ऑल्सो 4t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1/4। t के जगह पर क्या रखोगे, सेक थीटा इक्वल टू 1/4, कॉस थीटा इक्वल टू 4। क्या कॉस में 4 मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कॉस की जो सॉल्यूशन होता है -1 से 1 ही होता है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मतलब बउआ रे इस क्वेश्चन की नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन न मतलब क्या, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना, लड्डू। मतलब इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप क्या बताओगे, आंसर इसकी कुछ नहीं, 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों।
तो ये सब मेरा इक्वेशन सोल्विंग है। अब अगली क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन और बेहतर क्वेश्चन होगी। ओके बच्चों अगली जो मेरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, सोल्व करने के लिए 7 नंबर क्वेश्चन होगी, सोल्व द इक्वेशन 3 to the power x 3 to the power minus x इक्वल टू 10/3। बच्चे देखो, अगली जो क्वेश्चन आपको दे दिया गया है सोल्व करने के लिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन भाई मेरे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 3 to the power x प्लस 3 to the power minus x इक्वल टू 10/3 को। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग 3 to the power x प्लस इसको 1/3 की पावर x लिख सकते हैं, 10/3 हो गया। ठीक है बच्चों। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग इस टर्म को लेट कर लेते हैं, 3 to the power x को t, जब t लेट कर लोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t इक्वल टू 10/3। सोल्व करोगे ये t² प्लस 1/t 10/3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करनी है, 3t² 3 इक्वल टू 10t। 10t को बच्चों इस साइड ला लो, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, निगेटिव में 3 3 जा 9 9 आ गया। फैक्टर आप करोगे तो ये क्या होगा, 3t² माइनस 9t माइनस t प्लस 3। देखो इसमें से कॉमन कितनी है, ये 3t कॉमन है, तो बच्चों यहाँ पर ये t माइनस 3 आएगा, ये भी t माइनस 3 इक्वल टू 0 बच्चों। 9 ये जो बच्चों फिर t माइनस 3 आपकी, और ये 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से आप ये मुझे कह सकते हो आइदर t माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। t इक्वल टू 3 लिखोगे और t इक्वल टू 1/3। अब बच्चों इतनी होने के बाद आपका जो वर्क है, t की वैल्यू पुट करना है। t की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 to the power x है, और ये 3 to the power x, इसको 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। कंपेयर करोगे बच्चों x इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या आएगा -1। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन होने वाली है, कितनी सॉल्यूशन आ गया मेरे को, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आ गई 2। कौन कौन सी है, x इक्वल टू 1 है और बच्चों -1 है। ध्यान रखनी है इस सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चों, इसी देखो अच्छी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है ये, और इससे पहले मैंने जो आपको सेक थीटा वाला क्वेश्चन दिखाया था वे भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो आप लोग कंप्लीट करोगे क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अगली बातें जो मेरी होगी, क्वेश्चन है कह रहा है क्या, क्वेश्चन 8 नंबर होगी, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ e टू दी पावर साइन एक्स। देखो e टू दी पावर साइन एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन मुझे चाहिए। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखे हो, हम लोगों ने इस टर्म को ऐसे लिख दिया, वही काम हमको यहाँ पर करना है। इसकी सॉल्यूशन के लिए आगे आने पर e टू दी पावर साइन एक्स तो रहेगा, और इसको बच्चों 1/e टू दी पावर साइन एक्स कर लेते हैं 4। फिर क्या करो बच्चों, e टू दी पावर जो साइन एक्स है इसको आप t मान लो। जैसे ही तुम इसको t मानोगे तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ये t
-1/t इक्वल टू 4। ये t² -1/t इक्वल टू 4, t² -1 इक्वल टू 4t। अब बच्चों आपको करनी क्या है, इस टर्म को लेफ्ट साइड शिफ्ट करा लेनी है। t² -4t माइनस कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं? t² इंटू -1 क्या बन जाएगा बच्चों? -t बनेगा, -t²। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 है। चलो श्रीधराचार्य पर आ जाओ। तो देखो बच्चों t इक्वल टू -b पर, तो माइनस और -4 +4 प्लस माइनस b² -4a और c बाय 2 इंटू 1 ये आ गया। यहाँ से t इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 16 4 ये 20/2 ये क्या हो गया 2√5/2। बच्चे 2 कॉमन है, 2 प्लस माइनस √5/2, तो t की वैल्यू 2 प्लस माइनस ये। बच्चों अब आपकी ड्यूटी है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ t की वैल्यू जो आपने ये मान लिया इसको यहाँ पर पुट कर दो। e⁻sin x इक्वल टू 2 प्लस √5 और आपको बच्चों 2 माइनस √5 मिलेगा। जब ये मिलेगा तो आपको सोल्व करनी है। देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब एंटी लॉग लेंगे। जिन लोगों को एंटी लॉग में प्रॉब्लम है प्लीज़ आप लेक्चर लॉग की 1 2 3 4 अवेलेबल है मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर आपको अवेलेबल है, तो आप वहां से कर सकते हो, बट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखो एंटी लॉग लेंगे या लॉग लेंगे बच्चों, तो ये log e⁻sin x इक्वल टू लॉग ये 2 प्लस √5 बनेगा और ये वाला टर्म log 2 माइनस √5 बनेगा। तो बच्चों ये पावर पहले आएगा तो ये हो जाएगा sin x इक्वल टू log e की वैल्यू 1 हो गया बच्चों, ये 2 प्लस √5 हो गया और ये क्या होगा बच्चों बेस में e 2 माइनस √5। बच्चों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि √5 की स्क्वायर रूट जो होती है ये होती है आपका कितने 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग निगेटिव। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये लॉग की आर्ग्यूमेंट जो है ये टर्म ये निगेटिव हो गया और निगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए ये होगा ही नहीं। और चलो बच्चों यहाँ पर आ गया अब sin x इक्वल टू log e 2 प्लस √5। बच्चों अगर आप √5 की वैल्यू लेते हो तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग कितनी होगी 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी ये टर्म, और 4 पॉइंट समथिंग होने के बाद बेस e है, e का वैल्यू 2.72। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो होगी ये ग्रेटर देन 1 होगी और साइन x जो है कभी बर्दाश्त नहीं करता है ग्रेटर देन 1, क्योंकि वे कहता है हम जो होंगे ये -1 से 1 में ही होंगे। ठीक है बच्चों, -1 से 1 में ही होंगे। इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन की रियल सॉल्यूशन नहीं होगी, नो सॉल्यूशन। बच्चे आपका ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस की क्वेश्चन है पूछा हुआ, ये भी एक समय में मेंस में पूछा हुआ है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन दिखाया था सेक वाला बच्चों, वे भी क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम की पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। बच्चों अब मेरी जो अगली क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्या सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है
देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 2 √6 की पावर x² - 3 प्लस 5 - 2 √6 की पावर x² - 3 = 10। बहुत अच्छी क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी में से अच्छी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आगे 5 + 2 √6 की पावर x² - 3, और बच्चों ये जो 5 - 2 √6 है इसको रेशनलाइज कर देते हैं 5 + 2 √6 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंदर, x² - 3 = 10। तो बच्चों ये तो यही रहेगा पावर x² - 3। देखो a + b × a - b बना 25 - 24, ये हो जाएगा 5 + 2 √6 x² - 3 = 10। ठीक है बच्चों। फाइनली हम लोग जो लिख सकते हैं, अब इसको x² - 3 1/5 + 2 √6 को x² - 3 = 10। बच्चे अभी तक आप कंटिन्यू ऐसा ही क्वेश्चन देखते आ रहे हो, तो हम लोग क्या करें, इस टर्म को t मान लूं, चाहे इसको, दोनों सेम है। लेट 5 + 2 √6 की पावर x² - 3 t। जैसे ही t लोगे तो तेरा टर्म t + 1/t = 10, t² + 1/t = 10, ये t² + 1 = 10t, तो ये t² - 10t + 1 = 0, माइनस b ± b² - 4ac बाय 2a, तो t = 10 ± 96 बाय 2 × 1। तो अब बच्चे आगे ये जो कैलकुलेशन होगा 96, 16 × 6, और 16 की स्क्वायर रूट कितना होगी, 4√6/2, कॉमन कर लो तो 5 + 2 √6/2 कैंसिल हो गई। तो यहाँ से t की वैल्यू 5 + 2 √6 माइनस ये आ चुका बच्चों, बट t के जगह पर बच्चे पुट कर लो, क्या है तेरा ये टर्म है ना, पुट कर लो 5 + 2 √6 की पावर x² - 3, एक बार 5 + 2 √6, नहीं कुछ तो पावर 1, तो यहाँ से बच्चे क्या होगा, x² - 3 = 1, x² = 4 ± 2। एक सॉल्यूशन तो यहाँ से आया। ऑल्सो क्या होगा, 5 + 2 √6 की पावर x² - 3, निगेटिव वाला लेंगे 5 - 2 √6, लेकिन बच्चों देख रहे हो ना, इसको मैंने कन्वर्ट करके ये लाया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 √6 की पावर -1, कंपेयर करो x² - 3, x² - 1 + 3, तो x = ±√2। दो आंसर बच्चों यहाँ से आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपने देखा। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका एडवांस की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की पूछा हुआ। तो देखो बच्चों, इक्वेशन सॉल्विंग से हम लोगों की इतनी सारी बातें हुई, और इतनी सारी बातें को आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान रखोगे, क्लियर रखोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। ओके बच्चों, थैंक यू।